नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन चैनल में। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर ना ही राजनीतिक ना ही सामाजिक बात केवल होगी आर्थिक। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बढ़िया स्कीम लाया हूं और दोस्तों SC/ST वर्ग के लिए इस स्कीम में 35% तक सब्सिडी दी गई है भारत सरकार द्वारा। और अगर आप लोग इस स्कीम का फायदा उठा लेते हो तो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बन सकते हो, उद्यमी बन सकते हो। तो पूरा वीडियो आखिर तक जरूर देखें पूरी स्कीम जानने के लिए। साथियों, अभी मैं आपको जिस स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं, यह स्कीम भारत के सभी राज्यों में और पूरे देश में लागू होती है। तो दोस्तों, इस स्कीम का जो नाम है वो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। हाँ दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। यह स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। दोस्तों, इस स्कीम में अगर आपको मैं बता दूं तो रूरल और अर्बन दोनों कैटेगरी में बांटा गया है, यानी कि शहरी और ग्रामीण दो इलाकों में बांटा गया है। यहाँ पे शहरी लोगों को अलग फायदा मिलेगा और जो ग्रामीण क्षेत्र है या फिर हमारे जो ग्रामीण लोग हैं उनको अलग फायदा मिलेगा। और दोस्तों, सब्सिडी में भी दोनों ही वर्गों को, यानी कि दोनों ही वर्गों से आने वाले लोग, जो ग्रामीण वर्ग है और जो शहरी वर्ग है, दोनों ही लोगों को अलग अलग फायदा मिलेगा। और जो SC/ST OBC जो रिजर्व कैटेगरी है, माइनॉरिटीज है, उनको इस स्कीम में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा समझने के लिए। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये स्कीम बिल्कुल ग्रीन इंटरप्रेन्योर्स के लिए है। ग्रीन इंटरप्रेन्योर्स किन्हें बोला जाता है? वह इंटरप्रेन्योर्स या फिर वो बिजनेसमैन जो अभी अपना केवल काम शुरू करने वाले हैं, अपना कोई स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं, जो बिल्कुल न्यू कमर है, बिल्कुल नए हैं, उनके लिए यह स्कीम है। उन लोगों को इस स्कीम में पूरा फायदा मिलेगा। तो क्या होंगे इसके एसेट्स, कौन से आपको कितने एसेट्स आपको सरकार प्रोवाइड करेगी, कितना लोन मिल सकता है, आइए आपको मैं बताता हूं। तो दोस्तों, इसमें दो कैटेगरी में बांटा गया है, मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी और सर्विस कैटेगरी। तो दोस्तों, आप सबको इसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर आप कोई लोन लेते हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए आप मशीनरी उसमें यूज करने वाले हो, मशीनरी परचेस करने वाले हो, तो आपको इस स्कीम में 25 लाख तक का लोन मिल सकता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन ले रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाने के लिए लोन ले रहे हो लघु उद्योग में, तो आपको 25 लाख तक का इसमें लोन मिल सकता है। वही दोस्तों, आप किसी सर्विस सेक्टर के लिए लोन ले रहे हो, किसी सर्विस सेक्टर में अपनी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, तो इस लोन के तहत आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी 10 लाख रुपए का आपको लोन इसमें प्राप्त होगा। क्योंकि सर्विस सेक्टर में किसी मशीनरी की जरूरत होती नहीं है, इसलिए जो लोन राशि है वो 10 लाख रुपए है। तो दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए आपको इस लोन में 25 लाख रुपए और सर्विस सेक्टर के लिए आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। इस स्कीम का क्या उद्देश्य है? तो ये जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इसका साफ साफ ये उद्देश्य है कि हमारे जितने भी रूरल और अर्बन एरियाज है, वहां पर जितने भी युवा है, उनको रोजगार देना, उनको एम्प्लॉयमेंट देना है, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना। क्योंकि इस स्कीम के तहत जितनी भी धनराशि आपको मिलेगी लोन के रूप में, उससे आप अपना कोई ना कोई छोटा उद्योग चालू कर सकते हो, सूक्ष्म उद्योग चालू कर सकते हो। और दोस्तों, शहरी और ग्रामीण इलाकों के जितने भी युवा है, उनका कमाई का एक जरिया बनाना। अगर वो कोई एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, यानी कि कोई बिजनेस खड़ा करते हैं, स्टार्टअप लगाते हैं, उसके माध्यम से उस इलाके के, उस शहरी इलाके के या फिर ग्रामीण इलाके के कुछ और लोगों को भी काम मिल सकता है। ये भी इसका उद्देश्य है। और दोस्तों, इस जो प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसका मेन उद्देश्य ये भी है कि जितने भी हमारे शहरी और ग्रामीण इलाके हैं वहां पर सूक्ष्म उद्योगों को खड़ा करना और जो ऋण है, जो लोन है, वो देना। इसका एक बड़ा लक्ष्य ये भी है। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे आपको ये लोन प्राप्त आप कर सकते हैं और क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि क्या पात्रता होनी चाहिए अगर आपको ये लोन चाहिए प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले 18 साल से ऊपर होना चाहिए। किसी भी 18 साल से अधिक आयु के व्यक्ति को यह लोन प्राप्त हो सकता है।
और दोस्तों कम से कम वह मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए। यानी कि सरकार चाहती है जिसे भी यह लोन मिले, जो भी इसका फ़ायदा उठाए, उसे कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। दोस्तों कुछ स्लाइड्स आपके स्क्रीन के ऊपर चल भी रही होगी, आप वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ भी सकते हैं, उसमें साफ साफ सारी चीज़ें दी हुई है दोस्तों। और इसमें आपको ये बात मैं बता दूं, अगर आप पहले से किसी लोन को लिए हुए हो, यानी कि आपने पहले से किसी सरकारी लोन को लिया हुआ है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो आप ये लोन नहीं ले सकते, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आप पहले से कोई लोन ले चुके हो और आप उससे अपनी इंडस्ट्री या फिर अपना सर्विस सेक्टर चला रहे हो। क्योंकि दोस्तों ये जो लोन है इसमें साफ साफ कहा गया है ये केवल ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो अपना काम अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, जिन्होंने पहले कुछ भी नहीं किया है, जिनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल न्यू कमर्स है, उनके लिए ही ये लोन है। इसलिए मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ, अगर आपने पहले से कोई लोन लिया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो आप इसके लिए पात्र नहीं हो पाएंगे, आप ये लोन नहीं ले पाएंगे। दोस्तों अब सबसे ज़रूरी सेगमेंट शुरू होता है इस वीडियो का। क्या आपको ज़रूरत होगी इस लोन को लेने के लिए, क्या क्या आइडेंटिटीज़ आपकी लगेगी, क्या क्या आपके जो डॉक्यूमेंट्स से लगेंगे, आइए आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, और दोस्तों जो सबसे मेन है आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी से ये लोन लेते हो तो आपको सब्सिडी भी कम मिलेगी और आपको जो भी मार्जिन मनी है वो भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो, SC ST OBC से आते हो या माइनॉरिटी से आते हो, तो आपका मार्जिन मनी भी आपको कम रखना पड़ेगा। जब आप लोन लेने जाते हो तो आपके बैंक में एक मार्जिन मनी होना चाहिए, वो भी आपको कम रखना पड़ेगा, और आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो भी बहुत हाई मिलने वाली है। तो सबसे लास्ट में बताऊंगा सब्सिडी कितनी मिल सकती है आपको कितना बेनिफिट होगा। और दोस्तों अब आप बोलोगे कि मुझे किन किन जगहों से ये लोन प्राप्त हो सकता है, तो फाइनेंशियल एजेंसीज बताइए या फिर फाइनेंशियल जितनी भी बैंक है उसके बारे में बताइए। तो दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इस लोन स्कीम में कि और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है सभी से आपको ये लोन मिल जाएगा, और जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स है, ग्रामीण क्षेत्र के बैंक है, ग्रामीण बैंक है, सभी से आपको यह लोन प्राप्त हो जाएगा आसानी से, अगर आप सारी चीज़ें फुलफिल कर लेते हो तो। और दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उससे भी आपको यहाँ से सुविधा मिल जाएगी, और प्राइवेट सेक्टर के जो कमर्शियल बैंक होते हैं वहाँ से भी आपका ये लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है। और आप और भी कुछ जानना चाहते हो इस लोन के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी लिंक्स दी हुई है वेबसाइट की, वहाँ से भी जाकर देख सकते हो, और मैं भी आपको सारी चीज़ें बता ही रहा हूँ। दोस्तों आगे जानते हैं इस लोन के बारे में, जो सबसे मेन और सबसे बड़ा सेगमेंट है इस वीडियो का, कि कितना आपको मार्जिन मनी किस कैटेगरी को रखना होगा और कितना बेनिफिट आपको सब्सिडी के रूप में यहाँ पे मिलने वाला है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों मार्जिन मनी और सब्सिडी बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो इंटरेस्ट रेट होगा वो उस बैंक के हिसाब से होगा, जितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना होगा आपके ऋण के ऊपर, आपके लोन के ऊपर। अब बात करते हैं मार्जिन मनी की। तो भाई इस सेगमेंट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, आपका भाई आपको पूरा आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा देगा। तो बात करते हैं मार्जिन मनी, यानी कि जब आप लोन लेने जाते हो तो आपके बैंक में कितना पैसा होना चाहिए, क्योंकि मार्जिन मनी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी लोन को आप लेने जाते हो। तो दोस्तों मार्जिन मनी की बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी को 10% मार्जिन मनी अपने बैंक में रखना होगा अगर वो इस लोन का फ़ायदा लेना चाहता है तो, जनरल कैटेगरी को। वही दोस्तों अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति SC ST OBC या माइनॉरिटी का या फिर कोई हैंडीकैप्ड व्यक्ति है, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति है, या कोई हिल्स एरिया में रहता है या फिर बॉर्डर एरिया में रहता है, उस व्यक्ति को केवल 5% मार्जिन मनी अपने बैंक में रखना होगा। जितनी आप धनराशि ले रहे हो लोन के रूप में उसका 5% केवल अपने बैंक अकाउंट में रखना होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 10 लाख का 10% आपको रखना पड़ेगा, 25 लाख का 10% रखना पड़ेगा मार्जिन मनी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 25 लाख का 5% मार्जिन मनी रखना पड़ेगा और 10 लाख का 5% रखना पड़ेगा, यानी कि जनरल कैटेगरी से आधा।
वहीं दोस्तों बात करें अब सबसे मेन सब्सिडी की, कितनी सब्सिडी आपको यहाँ पर मिल सकती है, तो गाइस इसमें आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति अगर यह लोन लेता है, अगर वो अर्बन यानी कि शहरी इलाके से है, तो 15% उसको सब्सिडी मिलेगी। जनरल कैटेगरी का व्यक्ति ये लोन लेता है, अगर वो शहरी इलाके से है तो उसे 15% सब्सिडी मिलेगी। अगर वो ग्रामीण इलाके से है, जनरल कैटेगरी का ही व्यक्ति, सामान्य वर्ग का ही कोई व्यक्ति अगर ग्रामीण इलाके से है तो उसे 25% सब्सिडी मिलेगी। अब दोस्तों रिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की बात करते हैं, और ये वीडियो में खासकर तो SC, ST के एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही बनाता हूं। तो दोस्तों SC, ST वर्ग को, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को, अगर वो शहरी इलाके से है एंटरप्रेन्योर और इस लोन का फायदा ले रहा है, तो उसको जो सब्सिडी मिलेगी वो 25% मिलेगी। 25% यानी कि आपके 10 लाख के लोन का 25% आपको सब्सिडी के रूप में मिलेगा अगर आप शहरी इलाके से है। अगर कोई SC, ST या फिर OBC भी, जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति है, या हिल्स एरिया से आता है, या फिर बॉर्डर एरिया से आता है, तो उसको 35% तक सब्सिडी इसमें मिल जाएगी। ग्रामीण इलाके के SC, ST या OBC या फिर हिल्स एरिया या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति अगर है आप और ग्रामीण इलाके से हो, तो आपको 35% तक छूट मिल जाएगी। यानी कि अगर आपने 25 लाख का लोन लिया है इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो आपको 8,75,000 का सब्सिडी मिल जाएगा दोस्तों इसमें। और अगर वही दोस्तों अगर आप 25% अगर आपको सब्सिडी मिलती है, अर्बन एरिया से आप हो, तो आपको 6,25,000 का सब्सिडी मिल जाएगी इसमें, इस लोन के अंदर। अगर आप 25 लाख का लेते हो तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा फायदा मुझे नज़र आता है, क्योंकि SC, ST एंटरप्रेन्योर्स को सब्सिडी देना या फिर दिलाना, ये इस चैनल का एक लक्ष्य भी है, और ये चैनल इसके लिए काम भी करता है, आपके लिए स्कीम्स भी लाता है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आप इस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप KVIC एक वेबसाइट है, उस पर जाकर इस लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई इस वेबसाइट की लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा देगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा देगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी इस लोन के बारे में और भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं वेबसाइट के द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, या फिर उनकी लिंक्स भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर हिंदी और इंग्लिश में आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये स्कीम कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और सबसे पहले तो मैं आप सभी से कहूँगा, अगर आप SC, ST एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और आर्थिक क्रांति इस देश में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस आने वाली है वो आपके लिए ही आने वाली है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा मेरा, क्योंकि मैं भी इस देश में आर्थिक क्रांति लाना चाहता हूँ SC, ST के पीपल्स के लिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न रह गया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हो कि मेरा यह प्रश्न है या फिर मुझे यह समझ में नहीं आया है, तो मैं आपके जो भी सॉल्यूशन है, जो भी उत्तर है, उसे जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और मैं पर्सनली आपको रिटर्न करके हाथ से लिखकर वो पूरा उत्तर दूंगा। आपको जो भी समझ में नहीं आता है तो हम लोग पर्सनली बात भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा ज़रूरत आपको लगती है तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली और एक बिजनेस वीडियो में।